गुड मॉर्निंग बच्चों, वीपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है वाच्य। बच्चों, संस्कृत में वाच्य होता है और इंग्लिश में इसी वाच्य को वॉइस कहते हैं। बच्चों, संस्कृत में जो वाच्य का टॉपिक है वो परिवर्तन का है। वाच्य को हमें एक वाच्य से दूसरे वाच्य में हमको बदलना होता है। तो बच्चों, वाच्य है वो तीन प्रकार के होते हैं। कर्तरी वाच्य, दूसरा होता है कर्म वाच्य और तीसरा होता है बच्चों भाव वाच्य। तो बच्चों, आज हम वाच्य के बारे में पढ़ेंगे और वाच्य के तीन प्रकार होते हैं, कर्तरी वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। तो सबसे पहले जो वाच्य है वो है कर्तरी वाच्य। तो इसकी विशेषता मैं आपको बता देता हूँ। कर्तरी वाच्य में कर्ता प्रधान, नाम से स्पष्ट है बच्चों, कर्ता प्रधान होता है। कर्ता प्रधान होता है। इसका मतलब है बच्चों, प्रधान होने का क्या मतलब है कि वाक्य में क्रिया जो है, क्रिया जो है कर्ता के अनुसार होती है, कर्ता के अनुसार चलती है। बच्चों, कर्तरी वाच्य जो है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। कर्ता प्रधान होता है और क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। कर्ता के अनुसार चलने का मतलब, कर्ता जिस पुरुष वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होती है। देखो बच्चों, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। राम है पुस्तकम पठती। अब बच्चों ध्यान करना, राम है पठती, इसमें कर्ता है बच्चों राम, राम है कर्ता और पठती है क्रिया। अब दोनों में संबंध है बच्चों। राम है पठती, राम कौन सा पुरुष है बच्चों? संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, तीसरा पुरुष है बच्चों उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में स, तौ, ते। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। बच्चों, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ध्यान में रखना। मध्यम पुरुष में तीन आते हैं, त्वम, युवाम, यूयम। त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों और यूयम यानी तुम सब। और उत्तम पुरुष में तीन आते हैं, अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों और वयम यानी हम सब। इनको छोड़ के बाकी सारे प्रथम पुरुष होते हैं। तो बच्चों, अब राम है नहीं तो मध्यम पुरुष में है, नहीं उत्तम पुरुष में, तो ये प्रथम पुरुष है। अब प्रथम पुरुष राम है, राम एक है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो प्रथम पुरुष
तो रामे जो कर्ता है वो प्रथम पुरुष का है और वचन है एक वचन। तो बच्चों अब क्रिया भी इसी के अनुसार आएगी। ये जो पढ़ती है ये भी प्रथम पुरुष की क्रिया है। अब क्रिया के भी रूप चलते हैं तो इसी तरह से चलते हैं। जैसे प्रथम पुरुष की क्रिया पढ़ती, पढ़ते, पठंती, पढ़ती, पढ़ते, पठंती, ये प्रथम पुरुष है बच्चों। मध्यम पठसी, पठते, पठत। उत्तम में पठामी, पठावे, पठामह। तो बच्चों अब ये पुरुष के अनुसार मान लो स है, स ये नहीं होता है वह, तव यानी वे दोनों, ते यानी वे सब। वह पढ़ता है तो स पढ़ती, वे दोनों पढ़ते हैं तो तव पढ़ता है। यानी कर्ता जिस वचन और पुरुष का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन के अनुसार चलती है। अब हम आते हैं हमारे कर्तृवाच्य पे। कर्ता प्रधान होता है यानी क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है, ठीक है। और बच्चों एक बात और बता दूं, कर्तृवाच्य में क्रिया परस्मयी पद की होती है, परस्मयी पद की होती है। अब बच्चों परस्मयी पद क्या होता है? इतने दिन हमने जो भी क्रिया पढ़ी है, जो भी संस्कृत में सेंटेंस देखे हैं, वो सारे परस्मयी पद होते हैं। जैसे पढ़ती, पढ़ता, पठंती, गच्छ धातु है गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, हस धातु है हस्ती, हस्ता, हसन्ति। ये जो क्रिया हमने पढ़ी है ये सारी परस्मयी। तो क्रिया परस्मयी पद में होती है। कर्ता प्रधान होता है, प्रधान का मतलब क्रिया उसी के अनुसार चलती है। अब बच्चों कर्तृवाच्य के बारे में हमने पढ़ा। अब इसकी एक दो और विशेषता है, आप इसको उतार लो, अपनी नोटबुक में नोट कर लो, फिर उसके बाद में इसकी और विशेषता मैं बताता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब बच्चों बात करते हैं कर्तृवाच्य की कैसे पहचानेंगे। तो बच्चों कर्तृवाच्य में कर्ता जो होता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है बच्चों? प्रथमा। इसकी विशेषता बता रहा हूँ। अब आपको शब्द रूप याद होने चाहिए बच्चों। शब्द रूप से हमें विभक्ति का ज्ञान होता है। जैसे राम शब्द रूप है, प्रथमा विभक्ति राम है, रामऊ, रामा। राम पढ़ता है तो राम है पढ़ती, दो राम पढ़ते हैं तो रामऊ पढ़ता है, बहुत सारे राम पढ़ते हैं तो रामा पठंती। तो बच्चों कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति आएगी कर्तृवाच्य में। फिर बच्चों जो कर्म होता है, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, द्वितीया विभक्ति होती है। कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया। कर्तृवाच्य की पहचान है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति मिल जाए, कर्म में द्वितीया विभक्ति, और क्रिया है वो परस्मयी पद। आपको अभी मैंने बताया है कि परस्मयी पद जो होता है, जो हम क्रिया पढ़ते हैं, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, वो सारी परस्मयी क्रिया होती है, वो सारी परस्मयी पद की क्रिया होती है। जैसे पढ़ती, पढ़ता, पठंती अभी बताया था, हस्ती, हस्तय, असंती। तो क्रिया परस्मयी पद, ये तीन विशेषता आप ध्यान रखना कर्तृवाच्य की। तीन इंग्लिश में वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस,
और संस्कृत में होता है वाच्य। इसको हम सीख रहे हैं परिवर्तन, यानी एक वाच्य से दूसरे वाच्य में कैसे बनाना है उसको, ठीक है ना। तो बच्चों इसकी विशेषता है वो ध्यान रखना। अब कर्तृवाच्य की विशेषता मैंने आपको बता दी है, कर्ता प्रधान होता है, प्रधान का मतलब क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। दूसरी इसकी विशेषता है कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया परस्मैयी पद। अब बच्चों बात करते हैं कर्मवाच्य की। अब नाम से स्पष्ट है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है। बच्चों कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान। अब कर्म प्रधान होने पे बच्चों करने का मतलब जो चीज प्रधान होती है उसका मतलब है क्रिया उसी के अनुसार चलती है। तो क्रिया, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, कर्म के अनुसार चलती है। क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। जैसे तीन पुस्तकम पठ्यते। ये बच्चों कर्मवाच्य का एक सेंटेंस मैंने लिखा है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। अब बच्चों एक विशेषता और लिखना आप, कर्म में प्रथमा विभक्ति, यानी जो प्रधान हो गया कर्मवाच्य में, ये ध्यान रखना। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है तो कर्म में प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति होती है बच्चों? कर्म में प्रथमा। कर्ता में बच्चों, कर्ता यहाँ पे प्रधान नहीं होता है, कर्ता यहाँ पे प्रधान नहीं होता है, तो बच्चों कर्ता प्रधान नहीं होता है तो कर्ता में यहाँ पे तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है बच्चों? तृतीया। क्रिया है वो आत्मनेयी पद, क्रिया का जो रूप चलता है वो आत्मनेयी पद। अब बच्चों आत्मनेयी पद कौन सा होता है? हम जैसे इतने दिनों से संस्कृत पढ़ रहे हैं, तब से जो क्रिया पढ़ रहे हैं वो सारी परस्मैयी पद की होती है। और आत्मनेयी पद में बच्चों क्या होता है? रूप ऐसे चलते हैं जैसे पठ्यते, पठयेते और पठयन्ते, पठयन्ते। इसी तरह जैसे हस धातु है तो हस्यते, हस्येते, हस्यन्ते। और क्रिया है तो उसी तरह गच्छ धातु है तो गम्यते, गम्येते, गम्यन्ते। तो इस तरह से रूप चलेंगे। तो बच्चों क्रिया, अब हमारे सामने दोनों की विशेषता है। अब हम सीखेंगे परिवर्तन करना, यानी कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे जाना है और कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य कैसे बनाना है। तो इनकी विशेषताएं हमें ध्यान में रहनी चाहिए। अब जैसे मैंने सेंटेंस लिखा था कर्तृवाच्य का, स पुस्तकम पठती, ये सेंटेंस है स पुस्तकम पठती। अब बच्चों इसमें स पुस्तकम पठती हमें पहचाना कैसे कि ये कर्तृवाच्य क्रिया से। क्रिया कौन सी में है? आत्मनेयी पद में, परस्मैयी पद में। ये जो क्रिया है ये परस्मैयी पद की क्रिया है, तो इससे हमने पहचान लिया ये कर्तृवाच्य है। अब कर्तृवाच्य इसको चेंज करवा रहा है अगला कर्म में। एग्जाम में ऐसे आएगा कि इसको वाच्य चेंज करो, तो इसको वाच्य हमको चेंज करना है तो इसको कर्म वाच्य में हम बदलेंगे। तो कर्म वाच्य में बदलेंगे तो कर्म वाच्य की विशेषता हमें ध्यान में रखनी है कि कर्म प्रधान होता है और प्रथमा विभक्ति होती है। तो बच्चों कर्म जो है, अब इसमें ये कर्ता है और ये क्रिया है, ठीक है ना। ये कर्ता है, ये क्रिया, अब ये कर्म है। तो इसमें कर्तृवाच्य में तो कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है,
कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया। तो अब हमको इसको चेंज करना है, इसमें प्रथमा विभक्ति करनी है। अब पुस्तकम को चेंज करना है, तो पुस्तकम बच्चों प्रथमा विभक्ति पुस्तकम, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, प्रथमा में भी यही होती है और द्वितीया में भी यही होती है, तो प्रथमा विभक्ति यही हो गई। फिर बच्चों बात करते हैं हम कर्ता की, तो कर्म वाच्य में चेंज कर रहे हैं, तो कर्ता में हमें तृतीया विभक्ति करनी होगी। तो स की तृतीया विभक्ति होती है तेन, स तौ ते, तेन ताभ्यम ते, तृतीया में तेन होता है। और इसको चेंज करेंगे। अब ये जो क्रिया है ये पुस्तक के अनुसार चलेगी। पुस्तक जिस पुरुष का प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष पठ्यते। पुस्तक एक है तो पठ्यते, पुस्तक दो होती है तो पठ्यते, पुस्तक बहुत सारी होती है तो पठ्यन्ते। तो बच्चों इस तरह से इसके रूप चलते हैं। तो अब ऐसे हमने चेंज कर दिया, तेन पुस्तकम पठ्यते, इसका चेंज हुआ है। कर्ता तृतीया विभक्ति कर दो, कर्म प्रथमा कर दो, क्रिया आत्मनेपद पद में कर दो, हो गया वाक्य परिवर्तन। अब बच्चों कर्म वाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे बनाया जा सकता है? रामेण रामेण ग्रंथ लिख्यते। अब देखो बच्चों, रामेण ग्रंथ लिख्यते, तो ये वाक्य है, अपन ने क्रिया से पहचान लिया ये कर्मवाच्य, क्रिया आत्मनेपद में, तो हमने पहचान लिया कि ये कर्मवाच्य है। तो इसको अब चेंज करेंगे कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य में चेंज करेंगे तो वही विशेषता कर्ता में हमको करनी होगी प्रथमा विभक्ति। तो रामेण है तो प्रथमा विभक्ति राम है, राम है रामू रामा। अब ग्रंथ है कर्म है, तो कर्म में द्वितीया करनी पड़ेगी, तो ग्रंथम। अब बच्चों ग्रंथम लिख दिया। अब बच्चों लिखे थे, ये आत्मनेपद की क्रिया है और हमें लिखनी है परस्मैपद पद में। तो राम के अनुसार, राम प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। तो प्रथम पुरुष एक वचन में लिखती लिखता लिखंती, तो राम ग्रंथम लिखति। तो इस तरह से ये वाच्य परिवर्तन है बच्चों। अब बात करते हैं तीसरा वाच्य। बच्चों कर्तृवाच्य को हम भाववाच्य में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, पर कर्मवाच्य को भाववाच्य में कभी नहीं बदला जा सकता। कारण बच्चों भाव में भाव की प्रधानता होती है, उसमें कर्म नहीं होता है, ठीक है ना। और कर्तृवाच्य वही कर्तृवाच्य भाववाच्य में चेंज होते हैं जिनमें कर्म नहीं होता है। जैसे मैं लिखता हूं एक वाक्य, राम है पठती, राम है पठती, ये वाक्य, ये कर्म, ये कर्ता है, ये क्रिया है, और क्रिया कर्ता के अनुसार है। बस इसमें एक ही अंतर है कि इसमें कर्म नहीं है, वाक्य ये कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य का वाक्य है ये, ठीक है ना। इसमें कर्ता और क्रिया दो चीज़ है। तो अब इसको चेंज करना है, भाववाच्य में ये बदल सकता है। हम स पुस्तकम पढ़ती, ये भी कर्तृवाच्य, पर इसको भाववाच्य में चेंज हम नहीं कर सकते, हम इसको नहीं बदल सकते। इसका कारण है ये कर्म। भाववाच्य में वही वाक्य बदलते हैं जिनमें कर्म नहीं होता है। कर्तृवाच्य का वह वाक्य जिसमें कर्म नहीं होता है उसको हम भाववाच्य में बदल सकते हैं, बाकी नहीं बदल सकते। तो यानी कर्मवाच्य में तो कर्म प्रधान होता है, तो कर्म तो होता ही है, तो वो भाववाच्य में नहीं बदलेगा। और बच्चों कर्तृवाच्य को हम भाववाच्य में बदल सकते हैं। कौन सा कर्तृवाच्य? जिसमें कर्म नहीं होता है। तो इसमें राम पढ़ती, इसमें कर्म नहीं है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, राम पढ़ती। अब इसकी विशेषता है भाव की प्रधानता, भाव प्रधान होता है। भाव प्रधान होता है,
तो इसको हम अब चेंज करेंगे, भाव प्रधान होता है और इसमें कर्ता में तृतीया, कर्ता में तृतीया विभक्ति कर दो आप, और क्रिया आत्मनेयी पद, क्रिया आत्मनेयी पद। ये दो ही इसकी विशेषताएं होती है। कर्ता में तृतीया, जैसे राम है तो रामेण पठ्यते, अब राम एक ही है तो पठ्यते। तो बच्चों इस तरह भाववाच्य में चेंज करना है। कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदल सकते हैं, कर्ता में तृतीया विभक्ति कर दो और क्रिया आत्मनेयी पद में बदल दो। तो बच्चों ये चेंज होता है। और इसको हम जैसे तेन मया हस्यते, ये वाक्य है। तो बच्चों इसको चेंज करेंगे। ये हमने इससे पता लगा लिया बच्चों, क्रिया से आत्मनेयी पद है तो ये भाववाच्य। आत्मनेयी पद कर्मवाच्य में भी होती है क्रिया आत्मनेयी पद में, पर उसमें कर्म साथ होता है, इसमें कर्म है नहीं, तो इसलिए ये भाववाच्य का है। अब हस्यते इसको हमको चेंज करना है, इसको भी बदलना है और इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। तो कर्ता ये है, कर्ता में तृतीया विभक्ति है, हमें प्रथमा करनी है, तो इसकी प्रथमा विभक्ति होती है अहम। अब हस्यते, अब ये क्रिया भाव के अनुसार थी यहाँ पे, और यहाँ पे आती कर्ता के अनुसार अहम। अहम देखो बच्चों हमने पढ़ा था, उत्तम पुरुष एक वचन, स तौ ते प्रथम पुरुष, त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष, अहम आवाम वयम। तो अहम जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन है, तो हस धातु उत्तम पुरुष एक वचन में हस्ती, हस्त, हसंती, हससी, हसत, असत, असामी। तो अहम असामी। तो बच्चों ये चेंज का था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आज हमारा कंप्लीट होता है। हमने सीख लिया कि कर्तृवाच्य को किस तरह कर्मवाच्य में बदला जाता है, और कर्तृवाच्य को भाववाच्य में, भाववाच्य से कैसे कर्तृवाच्य बनाया जाता है, कर्मवाच्य से कैसे कर्तृवाच्य चेंज किया जाता है। ये हमारा टॉपिक यहीं पे आज समाप्त होता है।